अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बतानी है आपने। ठीक है, और को का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम कोरिलेशन पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, ये यहाँ से The simple linear correlation measures the strength or closeness of linear relationship between two variable। जब आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की क्लोजनेस या स्ट्रेंथ को देखना हो यानी मेजर करना हो तो उसे बोलते हैं सिंपल लीनियर कोरिलेशन। यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कितनी क्लोजनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर कोरिलेशन। ये वर्ड इसका एमसीक्यूज में आता है, स्ट्रेंथ और क्लोजनेस। ठीक है, अच्छा, द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज डिटरमिन वेदर और नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। कोरिलेशन का पर्पस क्या है? इसका जो सबसे मेन पर्पस है वो ये है कि हमने ये देखना है दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ गया है। अच्छा, अब इसकी कोरिलेशन की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव और डायरेक्ट इफ़ द टू रैंडम वेरिएबल टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपके दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो, इंक्रीज हो, या अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो जी, सेम हो, तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन की आपने एक दो एग्जांपल देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सेम डायरेक्शन में आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हॉटनेस बढ़ती है वैसे वैसे पेप्सी का इस्तेमाल क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये तो हो गया इन सेम डायरेक्शन। अपवर्ड में, इंक्रीज में, डिक्रीज में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती हैं तो चाय का इस्तेमाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी दो एग्जाम्पल हो गई है, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं और बुक में भी आपको आराम से मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स। पॉजिटिव को डायरेक्ट बोलते हैं और नेगेटिव को इनवर्स बोलते हैं। इफ़ द टू रैंडम वेरिएबल टेंड टू मूव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? पॉजिटिव कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में जाती है, जबकि नेगेटिव कोरिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक इंक्रीज है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा अगर वेरिएबल कम होना शुरू हो जाए तो इसे बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे आपकी सर्दियां बढ़ती हैं पेप्सी का इस्तेमाल क्या होता है जी, कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं सर्दियों के कपड़ों का इस्तेमाल क्या होता है जी, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या एक के घटने से दूसरे पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ वन least square regression line is horizontal and other least square regression line is vertical, there is no correlation। यानी कि एक इस तरह जा रही है और एक इस तरह जा रही है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम उसको मतलब किस तरह शो करते हैं कि को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड रो इज इक्वल टू 0। ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि नो कोरिलेशन का मतलब है रो इज इक्वल टू 0, या को वेरियंस ऑफ एक्स वाई जब 0 हो जाए तो कोरिलेशन कौन सी होती है, आपकी नो कोरिलेशन होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है? नो, हाइट का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी खूबसूरती बढ़ती है, जैसे जैसे आप ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं तो क्या आप ज़्यादा ज़हीन होते जाते हैं? नो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपकी नो कोरिलेशन की एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, वेरिएबल कम होना शुरू हो जाए तो इसे बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे आपकी
सर्दियाँ बढ़ती हैं पेप्सी का इस्तेमाल क्या होता है जी, कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं सर्दियों के कपड़ों का इस्तेमाल क्या होता है जी, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या एक के घटने से दूसरे पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। if one least square regression line is horizontal and other least square regression line is vertical, there is no correlation। यानी कि एक इस तरह जा रही है और एक इस तरह जा रही है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम उसको मतलब किस तरह शो करते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड रो इज इक्वल टू 0। ये आपके MCQs में आ जाते हैं कि नो कोरिलेशन का मतलब है रो इज इक्वल टू 0 या कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जब 0 हो जाए तो कोरिलेशन कौन सी होती है, आपकी नो कोरिलेशन होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, नो, हाइट का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी खूबसूरती बढ़ती है, जैसे जैसे आप ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं तो क्या आप ज़्यादा ज़हीन होते जाते हैं, नो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपकी नो कोरिलेशन की एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, ओके।